हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोरिंग नीट। कैसे हो आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। एंड कैसे चल रही है आप लोग की प्रिपरेशन? आई होप बहुत अच्छी चल रही होगी। और अगर अब भी नहीं चल रही है तो चलाओ, नहीं तो फिर बाद में पछताना रहेगा और कुछ भी नहीं। इसीलिए जितनी मेहनत हो सके उतनी करो, पूरा एफर्ट लगा दो अपना, जिससे इस साल सिलेक्शन तो मिल ही जाए, एक सीट MBBS की हमारे नाम हो जाए और फिर इससे खुशी वाली बात क्या हो सकती है। तो बहुत सारी मेहनत करनी है और लास्ट में अच्छा रिजल्ट पाना है और सबको दिखाना भी है, जिससे सब लोग प्राउड कर सकें हमारे ऊपर। सो या गाइस, तो जैसा कि आप लोग को पता है कि हमारे चैनल पे 21 डेज़ का चैलेंज चल रहा है। सो आज 21 डेज़ चैलेंज का डे नंबर 21 ही है। कल मैंने गलती से 20 डेज़ था तो मैंने 19 बोल दिया था आई थिंक, गलती से। हालांकि थंबनेल में और टाइटल में मैंने करेक्शन कर दिया था। तो कल डे नंबर 20 था और आज डे नंबर 21 है। सो फाइनली आज हम लोग का चैलेंज कंप्लीट हो रहा है, 21 डेज़ चैलेंज। और आई नो मैंने बीच में थोड़ा बहुत गैप किया है, 1-2 दिन का, क्योंकि मेरी तबीयत भी सही नहीं थी और क्या, बस यही रीज़न था, तबीयत सही नहीं थी, इसी वजह से 1-2 दिन का गैप हो गया है बीच में। लेकिन फाइनली चैलेंज तो कंप्लीट हो ही गया। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं कोई भी चैलेंज दोबारा स्टार्ट ना करूँ, क्योंकि चैलेंज स्टार्ट करने में प्रॉफिट तो रहता ही है, क्योंकि हमारा हर डे प्रोडक्टिव ज़्यादा है। और ये भी रहता है कि चैलेंज स्टार्ट किए तो पढ़ना ही है, नहीं तो फिर चैलेंज ब्रेक हो जाएगा। लेकिन अभी थोड़ी मैं सोच रही हूँ कि अपनी पढ़ाई की तरफ ज़्यादा फोकस करूँ। हालांकि इससे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है मुझे वीडियो बनाने से, लेकिन मैं फिर भी सोच रही हूँ कि वीडियोस तो मैं डालूँगी, ऐसा नहीं मैं वीडियोस नहीं डालूँगी, बट मैं सोच रही हूँ 1-2 दिन की गैप में डालूँ, मतलब एक दिन की गैप में डालूँ, जिससे आप लोग को भी व्लॉग मिलते रहे और मेरे थोड़ा टाइम भी बचता रहे, तो मैं अपने वही टाइम जो मैं अपना इन्वेस्ट कर पाऊँ। सो या गाइस, बाकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको एक और वीडियो बनाऊंगी, मतलब इस वाले व्लॉग के बाद अब सीधे कोई और व्लॉग आएगा, मतलब कि फेस टू फेस वाला व्लॉग आएगा, थोड़ी बहुत मैं आप लोग से बातचीत करूंगी। तो या गाइस, यही था अपडेट। और ये मेरे दोस्त ने मेरे लिए चाय लाया था, तो इतने अच्छे दोस्त भी होते हैं आजकल तो वही मैं पढ़ते पढ़ते चाय पी रही थी, और क्लास के अंदर चाय मिल जाए तो कितनी अच्छी बात है, वो भी ठंडी में। ठंडी में तो और चाय मुझे अच्छी लगती है। तो अब मैं बता रही कि मैंने क्या क्या पढ़ा है आज। तो जो फर्स्ट क्लिप थी वो थी केमिस्ट्री की। मैंने केमिस्ट्री पढ़ रही थी और केमिस्ट्री में मैंने आइसोमेरिज्म ही पढ़ा है, क्योंकि अभी टेस्ट में वही आ रहा है और आज फ्राइडे है एंड एज़ यूजुअल संडे को मेरा टेस्ट है। तो अभी इसको रिवाइज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि अभी क्लास में भी कंप्लीट नहीं हुआ है। आई थिंक कल कंप्लीट हो जाएगा सैटरडे को। तो जैसे जैसे क्लास में सर पढ़ाते जा रहे हैं मैं भी रिवाइज़ करते जा रही हूँ, और संडे को तो टेस्ट ही है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो अभी मैं लास्ट क्लिप में केमिस्ट्री पढ़ रही थी, देन अभी मैं पढ़ रही हूँ जूलॉजी पढ़ रही हूँ, क्योंकि जूलॉजी में मेरे सर्कुलेशन आ रहा है, जैसा आप लोग को पता है, सर्कुलेशन एंड ब्लड, मतलब पूरा बॉडी फ्लूइड आ रहा है, तो वही मैं पढ़ रही थी। और अभी मैं नोट्स से पढ़ रही थी। NCERT मैंने अभी नहीं पढ़ा इस चैप्टर का, और मैं सोच रही हूँ कल मैं एक बार NCERT की रीडिंग तो लगा ही लूँ इस चैप्टर की। हालांकि नोट्स पढ़ने के बाद, ये मेरी LN की नोट्स है, तो इसको पढ़ने के बाद NCERT की कोई नीड नहीं रहती, बट फिर भी मन के संतुष्टि के लिए एक बार NCERT तो मैं पढ़ ही लूँगी। तो या गाइज, और बॉटनी में मेरे आ रहा है रेस्पिरेशन इन प्लांट, फोटोसिंथेसिस एंड प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो अभी सिर्फ मैं 2 चैप्टर पढ़ी हूँ, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट। अभी मुझे फोटोसिंथेसिस रिवाइज करना है एक बार। हालांकि फोटोसिंथेसिस एक बार मेरे टेस्ट में आ चुका है, बट उस वाले टेस्ट में आता जो मैंने टेस्ट नहीं दिया था, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। तो अभी फोटोसिंथेसिस को मुझे अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि मेरे लिए तो फर्स्ट बार जैसा ही है, तो इसलिए मुझे अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और मैं सच बताऊँ तो मुझे फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, ये दोनों चैप्टर थोड़ी टफ़ भी लगते हैं बायो के, मतलब ऐसा बहुत टफ़ सा नहीं लगता, लेकिन हाँ थोड़ी तो लगता है और चैप्टर के कंपैरिजन में, इसलिए मुझे थोड़ी इसको अच्छे से केयरफुली पढ़ना पड़ेगा। तो मैं वही पढ़ रही हूँ, बॉडी फ्लूइड। और गाइस, आप लोग बताओ, आप लोग का सिलेबस कहाँ तक कंप्लीट हो गया, आप लोग ने कितना पढ़ लिया है?
क्योंकि थोड़ा बताओ तो जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले, मतलब मोटिवेशन इन द सेंस कि मुझे भी लगेगा ना कि सब पढ़ रहे हैं तो मुझे भी पढ़ना चाहिए। हालांकि मैं पढ़ रही हूँ लेकिन फिर भी दूसरों का देख के ज़्यादा मन करता है पढ़ने का। एंड वन मोर थिंग गाइस, आप लोग वीडियो देखते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अभी तो 7-8 दिन से मेरे सब्सक्राइबर कांस्टेंट ही है, बिल्कुल बढ़ ही नहीं रहे हैं, इनफैक्ट तो घट ही रहे प्लीज़ हैं भाई। सब्सक्राइब कर देना अगर आप लोग को व्लॉग अच्छा लगा हो और आप लोग देखते भी हो, मतलब व्यूज़ तो चली जाती है 200-250 के आसपास, लेकिन लोग सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। एंड अभी मैं बायो कंप्लीट करने के बाद पढ़ रही हूँ फिज़िक्स, और फिज़िक्स में आज मैंने पूरे अपने लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं, और अभी मैं SHM का फार्मूला रिवाइज कर रही हूँ, और ये मेरा फार्मूला शॉर्ट नोट है फार्मूला की। और फिज़िक्स में मैंने ऑलमोस्ट सभी चैप्टर के ही फार्मूला नोट्स बनाए हैं, क्योंकि लास्ट में एक क्विक रिवीजन के लिए फार्मूला नोट्स रहनी ही चाहिए, जिससे हम जल्दी जल्दी से एक बार फार्मूला देख के और पेपर या फिर टेस्ट देने चले जाएं। मैं तो यही करती हूँ, मैं तो बस में जाते जाते फार्मूला एक बार रिवाइज करके जाती हूँ, अपने फ़ोन में फ़ोटो क्लिक कर लेती हूँ, देन बस में बैठ के एक बार पूरे फार्मूला रिवाइज कर लेती हूँ, तो थोड़ी दिमाग में रहते हैं। और फिज़िक्स के तो शॉर्ट नोट बनाने चाहिए, फार्मूला नोट्स कह सकते हो आप। अगर जिसने भी अभी तक नहीं बनाया है तो बनाओ, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट रहता है फिज़िक्स के और फिज़िकल केमिस्ट्री के। आप 2 सब्जेक्ट के फार्मूला नोट्स बना सकते हो, क्योंकि फिज़िकल केमिस्ट्री में भी फार्मूला ही रहते हैं और फार्मूला से ही क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, तो आप दोनों चैप्टर के फार्मूला नोट्स बना सकते हो और बहुत टाइम भी नहीं लगता है। आप जब एक बार चैप्टर का रिवीजन करो तभी एक A4 साइज़ पेज लेके उसमें अपना फार्मूला लिखते जाओ, तो आसानी से फार्मूला नोट्स बन जाती है। आप चैप्टर भी रिवाइज कर लोगे और नोट्स भी बन जाएगी, मतलब दोनों काम एक साथ हो जाता है, तो इतना कोई वो नहीं रहता, हैक्टिक नहीं रहता। अगर आप बनाना चाहो तो बहुत आसानी से बना सकते हो। और कभी भी दूसरों का फार्मूला नोट्स कभी भी फॉलो नहीं करना चाहिए। आप उसको देखिए गाइडेंस ज़रूर ले सकते हो कि मुझे ऐसा ऐसा बनाना है, लेकिन हमेशा फार्मूला नोट्स खुद के हाथों से बनाओ, क्योंकि आपको खुद की राइटिंग जितनी अच्छी से समझ में आएगी उतनी दूसरों की राइटिंग समझ में नहीं आएगी। और अगर आप खुद से बनाओगे तो जैसे आप फार्मूला लिखोगे तो आपको याद भी होते जाएंगे और रिकॉल होते जाएंगे, तो इसीलिए फार्मूला नोट्स हमेशा खुद से बनाओ, कभी भी दूसरों का मत देखो। मैंने भी अपने शॉर्ट्स में एक आध दो मतलब किसी चैप्टर के फार्मूला नोट्स डाले हैं, तो आप उसको देख के एक बार ये गाइडेंस ले सकते हो कि हाँ ऐसे ऐसे बनाना है, बट हमेशा खुद से ही बनाओ फार्मूला नोट्स, मेरा तो ये कहना है। बाकी सबकी अपनी अलग अलग प्रेफरेंसेस रहती हैं। तो या गाइज़, और अभी मुझे फिज़िक्स में थोड़ा पढ़ना है, मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो मैं कल कर लूँगी। कल सैटरडे है, आज ये फ्राइडे का ही व्लॉग है और मैं अभी इसको अपलोड करूँगी, तो कल मैं थोड़ी बहुत और SHM की क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी। देन संडे को तो मेरा टेस्ट है, फिर मैं टेस्ट देने चले जाऊँगी। सो या दैट्स इट गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल मिलेंगे। अभी 7:40 हो गए थे तो मैं कोचिंग से आ गई थी और 8 बजे 8:30 के आसपास मैं घर पहुँच गई थी। सो या बाय।